हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले एडवांस अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर है इसका 7, चैप्टर नंबर है 4, कंपनीज फाइनल अकाउंट बुक रिटन बाय है स्वेल अफजल। ठीक है, इसका हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द मैनेजमेंट ऑफ द लिमिटेड आस्क्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द डेट गिवन द 30 जून 2017। ठीक है, आगे इन्होंने हमें ट्रायल बैलेंस बना के दिए हुए हैं। डेबिट बैलेंस ये है रुपीज़ और क्रेडिट बैलेंस ये है रुपीज़ इधर दिए हुए हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट ये हमारी जानी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और अगर इसकी कोई एडजस्टमेंट हुई, अगर नहीं हुई तो सीधा एसेट में जाएगी। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग ये ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई और ये इनकी रिड्यूसिंग करके दी हुई है। ठीक है, स्टॉक दिया हुआ है ये हमारा 30 जून 2017, 30 जून 2017 का स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, आगे फर्नीचर दिया हुआ है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है और उसकी निकाल के डेप्रिसिएशन की कॉस्ट दी हुई है। प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है। ठीक है, पोस्टिंग है, टेलीग्राम दिया हुआ है। अब आपको पता है टेलीफोन चार्जेस, एडवांस इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है रेंट एंड टैक्सेस लेना है, कैश इन हैंड ले लेना है, सैलरी डेबिट्स ले लेना है, एडवर्टाइजमेंट ले लेनी है, डायरेक्टर रिकमेंडेशन ले लेनी है, डिस्काउंट ले लेना है, इंश्योरेंस दिया हुआ है 31 डेट दी हुई है 31 तारीख जो भी है 10th मंथ 2017 और हमारा स्टार्ट किया हुआ जून को, तो हमने 10 को जून हमारे 6 मंथ हो गए, उसमें से 10 में से लेस कर देंगे 4, तो इस अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 12 कर देना, तो हमारा प्रीपेड निकल आएगा, उसको हमने ओरिजिनल अमाउंट से लेस करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, आगे आगे रिसिप्ट्स आ गई हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया हुआ है, 6% डिबेंचर्स एंड डिबेंचर्स कितने दिए हुए उन्होंने 20,000 को मल्टीप्लाई 6 करेंगे डिवाइडेड 100 करेंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जानी है 1200। ठीक है, सो हमने 1200 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 डिवाइडेड 12, तो 600 आ जाएगी, तो 600 में 600 प्लस कर देंगे तो 1200 आ जाना हमारे पास। ठीक है, आगे आ जाना शेयर प्रीमियम आ जाना हमारे पास, सन्नी क्रेडिटर्स आ गए, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स आ गए, डिबेंचर्स आ गया हुआ है हमारे पास, इंटरेस्ट रिसीव आ गया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हुआ है हमारे पास, प्रीवियस ईयर का बैलेंस आ गया, प्रॉफिट लॉस का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ गया, शेयर कैपिटल आ गया हुआ है। अब चलते हैं इसके एडजस्टमेंट पर या रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है, द फॉलोइंग डेटा टेकिंग इनटू द अकाउंट, डिबेंचर्स इज टू द प्रोवाइडेड, प्लांट एंड मशीनरी इज 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब कि जो इन्होंने बैलेंस निकाला हुआ ना ये, इसको हमने 10% ले लेना है। ठीक है, अब आपको पता है हमने डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट किए हुए हैं पिछले साल, तो आपको पता है कि कौन सा होता है रिड्यूसिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 5% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लेना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो उन्होंने दिया हुआ है उस पर लेना है। ठीक है, फर्नीचर आ गया 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, ये हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना। द डायरेक्टर ट्रांसफर 100 डिवाइडेड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स, ये रिजर्व्स दे दिए हुए इन्होंने हमें, एंड डिबेंचर्स दे दिए हुए रिजर्व ईच। ठीक है, द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 750 दे दी हुई है, इट्स मीन के वैल्यू दी है, इसको लेस कर देना इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से, और ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी है। ठीक है, इक्वल शेयर डिवाइडेड टू 8% और शेयर कैपिटल पर हमने 8% ले लेना है, ये अप्रोप्रिएट अकाउंट में लेना है। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, उन्होंने हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया हमने। ठीक है, उसके पास आ गया पोस्टिंग एंड टेलीग्राम, ये लिखा गया हमारे पास, टेलीफोन चार्जेस लिखे गए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन्होंने हमें ये दिए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 600 दिए हुए हैं, तो ये इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, तो इस ईयर का भी हम 6% ले लेंगे, क्योंकि 6% डिबेंचर्स है तो 6% आएगा, तो 6 को हमने आउट ऐड कर देने, आउटस्टैंडिंग 6%, तो 1200 आ जाने हमारे पास। ठीक है, क्योंकि 6% उन्होंने दिए हुए हैं, तो उन्होंने बोला इंटरेस्ट लेना है, तो हमने उसके ऊपर 600 ले लिया, उन्होंने हमें पहले से अमाउंट निकाल के दी हुई है। रेंट एंड टैक्सेस आगे आगे, इन्वेस्टमेंट आ गई हुई है, डायरेक्टर रिकमेंडेशन आ गया, डिस्काउंट आपको पता है। उसके बाद आ गया हमारा इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 10 मंथ का दिया हुआ था, हमने 6 मंथ का लेना था, तो हमने डिवाइडेड 4, 10 में से 6 लेस कर दिया, तो 4 मंथ बचे, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, 450 के साथ, ये अमाउंट आ गया, इसको हमने लेस कर दिया, 300 रिसिप्ट्स आ गए हैं। डेप्रिसिएशन और लैंड आपको पता है, डेप्रिसिएशन और फर्नीचर आपने फिक्स पे लेनी है, डेप्रिसिएशन प्लांट है मशीनरी आपने रिड्यूसिंग बैलेंस में लेनी है, इन्वेस्टमेंट ऑन कॉस्ट 8000 हमें दी हुई है, 750 उन्होंने मार्केट वैल्यू दी है, लेस कर देंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, इधर आ गया हमारा इंटरेस्ट रिजर्व, ये हमने इधर लिखा है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस और प्रीपेड अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और प्रीपेड अकाउंट में आ जाना है हमारा इधर
डिबेंचर्स, ये व्हाट इज़ दैट, ये आ जाने डिबेंचर्स की अमाउंट आ जानी हमारे पास 1000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आ जाना हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन ये आ जाना हमारा ये 1000 रुपीज़ की, क्योंकि उन्होंने एक ही अमाउंट लिखी हुई है 1000 रुपीज़ और दो चीज़ें दी हुई हैं, इट्स मीन कि हमने दोनों की सेम अमाउंट लिखनी है। प्रपोज डिविडेंड शेयर कैपिटल पे आपने 8% ले लेना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपको पता है प्रीवियस ईयर का उन्होंने हमें ट्रेड बैलेंस में दिया हुआ, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, लेस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट में, नेम बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंड, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल वो लिखना है, आगे लिखना है शेयर इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ये दिया हुआ है इन्होंने हमें, ठीक है। आगे रिजर्व में चलते हैं तो उन्होंने हमें रिजर्व्स में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारे पास बैलेंस है वो लिखा है, शेयर प्रीमियम लिखा गया हमारा, ठीक है। डिविडेंड लिखा गया, ऐड किया, इसके अंदर ट्रांसफर्स हमने कितने किए, एक डिविडेंड इन्होंने हमें, एक डिविडेंड तो ये दिया हुआ ना इन्होंने हमें, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इसमें से ऐड कर देना ये हमने, तो ये अमाउंट आ जानी है, ठीक है। आगे आ जाना है ये डिबेंचर्स रिडीम, उसके अंदर 1000 में प्लस कर देना 1000, तो हमारे पास 2000 आ जाने हैं। ये देखिए आप कह रहे होंगे 1000 तो हमें पता लगे, एडजस्टमेंट में 1000 ये दिया हुआ है, डिबेंचर्स रिडीम रिजर्व्स 1000, ठीक है। वो इधर लिखा जाएगा। उसके बाद डिबेंचर्स आ गए 6% डिबेंचर्स हमारे पास 20,000 के थे। करंट लाइबिलिटीज़ में आ गए सन्नी क्रेडिटर्स आ गए, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया है प्रपोज डिविडेंड आ गया, प्रीमियम फॉर टैक्सेशन बैलेंस में दिया हुआ था, ठीक है। बैंक ओवर ड्राफ्ट आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ गए 600 जो हमने निकाले थे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने रिजर्व साइड पे, इधर जाने प्लांट एंड मशीनरी में, ठीक है। हमने जो बैलेंस निकाला था उससे हमने अपने ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस दिया हुआ ये 32,000 है, और हमारा बैलेंस कितना निकला था 3200, ठीक है। इन दोनों को आपने लेस कर देना है तो आपके पास ये अमाउंट आ जानी है। इसी तरह आपने लैंड एंड बिल्डिंग का करना है और फिर आपने फर्नीचर का भी करना है, ठीक है। करंट एसेट्स में आ जाए कैश इन हैंड आ जाना है आपका, ठीक है। सन्नी डेबिट्स आ जाने, एडवांस इनकम आ जानी है, इन्वेस्टमेंट आ जानी है, ठीक है। मार्केट वैल्यू जो हमारी 500 निकली थी उसको हमने लेस कर देना, ये अमाउंट आ जाने, ठीक है। हमारे पास आ जाना है, इसके बाद आ जाना है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाना है। उसके बाद हमारा इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस की जो अमाउंट लिखी थी वो आ जानी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, और इस लाइन को लाइबिलिटी साइड को आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जानी है। आज का सवाल यहीं तक था, आई होप आपको पसंद आया हो।